तो आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको सबको स्वागत करता हूँ। भाग्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम जो अपने जीवन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या हमारे लाइफ में बहुत दिनों से कोई नेगेटिव चीजें हो रहा है, उसको अचानक से बदल देना भी भाग्य का ही काम है। लाइफ में जिस रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उस रिजल्ट को आसानी से पाना भी भाग्य का काम है। और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भाग्य के लिए जो हाउस होता है वो है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस से भगवान के लिए आपका कितना भक्ति है वो भी देखा जाता है, भाग्य भी देखा जाता है, और जीवन में आपके पास क्या क्या चीजें आएगा, पास्ट लाइफ का कनेक्शन, फादर के साथ रिलेशनशिप, ये सारी चीजें इसी हाउस से देखा जाता है। और इसका जो कारक प्लैनेट है वो भी यहाँ पे जुपिटर, नैसर्गिक कारक यानी नेचुरल सिस्टम में कालपुरुष कुंडली में जब हम देखेंगे तो वहां पे जो कारक है वो जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, और जुपिटर जब सबसे बड़ा प्लैनेट है तो जो नैसर्गिक कारकत्व है सबसे ज्यादा मात्रा में जुपिटर के पास है, इसीलिए इनको गुरु भी कहा जाता है। और ये जो है एक्सपांसन के भी कारक है। तो जैसे हम नाइन्थ हाउस में जाएंगे तो हमें पहले इंपोर्टेंस देखना है। वाई नाइन्थ हाउस इज इंपोर्टेंट? कर्म से जो भी आप हासिल करते हो उसके साथ शनि जुड़ा होता है तो मेहनत ज्यादा होता है, क्योंकि शनि एक नैसर्गिक पापी ग्रह है। शनि जो है मैलेफिक है, और जहां पे भी मैलेफिक होगा आपको ज्यादा जत्न लेना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, एफर्ट्स ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन बेनिफिक इतना मेहनत नहीं कराते या नहीं करते, बड़े आसानी से रिजल्ट देते हैं। खराब रिजल्ट भी आसानी से दे देते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आसानी से दे देते हैं। तो जब आपका जुपिटर का रोल यहाँ पे बहुत पावरफुल होगा, आगे हम सारे स्लाइड्स में देखेंगे, और फिर मैं आपके चार्ट में इसको कैसे यूज करोगे उसका भी टेक्निक्स एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा। बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। किताब में जो भी लैंग्वेज है, जो हमने रेफरेंस लिए हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र, कोई भी उसका किताब खरीदेगा तो ये रूल सारे मिलेंगे, लेकिन उसके जो वर्डिंग्स है, लिखने का तौर तरीका है, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है ताकि कोई एक लाइन भी पढ़े उसको समझ में आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से चीजें आप जो है फर्स्ट हाउस से देखेंगे। तो जुपिटर का कलर कौन सा होता है? एनीबॉडी हु कैन से? येलो। हम अब नाइन्थ येलो। हाउस में आज येलो वाला कलर यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला है आपका जो है फॉर्च्यून, जिसके लिए हम एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में आए हुए हैं। काश मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए, काश मेरे बच्चे जो है अच्छे जगह पे सेटल हो जाएं, काश मेरा मैरिटल लाइफ सही हो जाए, काश भगवान के नजदीक में जैसे भी हो अपने आप को महसूस करूं पहुंच गया हूं। पहुंचने के लिए कोई नहीं कहता है, पहुंचने का महसूस करते हैं। कौन जाना चाहता है दुनिया से, है कि नहीं? जाने के लिए जो सबसे बड़ा काम है भगवान के लिए, पिलग्रिमेज, ये भी यहीं से देखा जाता है। अपने गुरु को आप कितना मान रहे हो? अभी मैं कह दूंगा कि भाई ये वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना, तो कल इसमें जितने भी स्टूडेंट है उसमें से कोई एक दो भी लाइक नहीं करेगा। यज्ञ या पेनांस, हम लोग कहीं पे भी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई धर्म का आयोजन कर रहे हैं, उस पे भी आपको इसी हाउस को देखना होगा। और फाइनली सबसे बड़ा चीज, फेम। ऐसे फेम के लिए हम सन को देखते हैं ना, और आप देखिए फादर के लिए भी हम सूर्य को देखते हैं। फादर जो है पहला गुरु होते हैं, इसीलिए फेम भी जो है नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। हर प्लैनेट का कनेक्शन को समझोगे तो हर वर्ड को भी आप समझोगे। जैसे मैं यज्ञ या पेनांस कह दिया, तो यहाँ पे आप देखिए धर्म का चीजें हैं, धर्म को जुपिटर से देखा जाता है। टीचर, तो टीचर को भी हम जुपिटर से ही देखते हैं। डिवोशन, ये भी हम देखते हैं, क्योंकि भक्ति भी जो है धर्म में ही आता है, एक उसका इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन में। कई बार लोग सीधा पूछते हैं, सर इतना प्रवचन देने का क्या जरूरत है? वो तो हम लोग यूट्यूब में और भी वीडियोज में देख लेंगे। आप बताइए मैं फॉर्चुनेट हूं या नहीं हूं, किस्मत का मारा फिर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है? तो ये पहला रूल है जिसको आपको समझना होगा, क्योंकि रूल समझना होता है, याद बाद में रखेंगे। आप देखिए, जो आपको भाग्य दिलाएगा वही स्वामी भाग्य के हाउस में है। कितना बढ़िया है ना। जो प्रधानमंत्री का काम कर रहा है वही प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो पावर बहुत बढ़िया।
पता चला प्रधानमंत्री का काम करना है उनको, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो पीछे से काम को चला रहे हैं। वो अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन यही है, जो जो काम करना चाह रहे हैं वो ऑफिस को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इसीलिए फॉर्चुनेट बनने का सबसे पहला कंडीशंस क्या है? नाइन्थ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में होना। तो इसका मतलब कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे? जितने प्लैनेट्स हैं वो अगर उसका लॉर्ड बन रहे हैं तो उसी हाउस में रह जाएं। तो शनि नाइन्थ लॉर्ड का जो है बने हुए हैं, और शनि भी उसी हाउस में है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? यानी उसका मतलब है आपके भाग्य के स्थान में कौन से साइन होना चाहिए? टेंथ और इलेवेंथ। ये सिंपल है, 11th। क्योंकि शनि का ये दोनों साइन होता है, टेंथ और इलेवेंथ। तो यहाँ पे सैटर्न बैठ गया है, और ये कौन सा हाउस है आपका? नाइन्थ हाउस है। तो मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, ताकि आप जो भी नया ज्वाइन किए हो या कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, कोई अपने भाग्य को ढूंढते हुए श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में आया हुआ है, तो उसको फायदा मिलेगा। तो पहला तो ये कौन सा हाउस है? यही वो हाउस है जिसका बात हम कर रहे हैं। और इसमें कौन बैठना चाहिए? नाइन्थ लॉर्ड, है ना। नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पे बैठना चाहिए, यानी इसी हाउस का मालिक इसी में बैठे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहला लिख दूंगा। ये कौन सा कुंडली बन गया? मेष राशि का, हाँ या नहीं? मेष लग्न, हाँ। मेष मेष लग्न, लगन यस। का कुंडली बन गया, तो नाइन्थ का लॉर्ड कौन बन जाएगा यहाँ पे? ये हो गया सेजिटेरियस राशि, यानी धनु राशि। और धनु का हाँ, स्वामी कौन है? धनु का स्वामी जो है जुपिटर। जुपिटर है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर जुपिटर बैठ गया तो आप किस्मत के धनी हो, है ना, क्योंकि आपका नाइन्थ हाउस में ही नाइन्थ का स्वामी बैठा है। अभी मैं अगर धीरे धीरे कहूंगा चलिए इसको दो कर देते हैं, तो फिर आप सडन जो है आपका आंसर बदल दोगे, सर ये टू हो गया, तो काउंट जब करेंगे तो ये 10 नंबर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, टू के बाद जो है वन होता है, फिर 12 होता है, फिर 11 होता है। तो अभी जुपिटर के जगह पे लॉर्ड कौन हो जाएगा? साइन बदल गया है। तो साइन कौन बदल गया? स्वामी कौन हो गया? सनी हो गया। तब भी जो है इंसान बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हर साइन को बदलिए यहाँ पे, और आप देखिए कौन से लॉर्ड होगा। कोई कहेगा सर राहु केतु कभी बनेंगे क्या? तो मैं कहूँगा बना सकते हैं। राहु जिस भी साइन में होता है उसी के ही स्वामी के तरह बिहेव करता है। इसीलिए आप समझ जाइए, यहाँ पे अगर किसी का राहु है तो अभी राहु जो है शनि बन जाएगा, है ना। इसका मतलब शनि अपने हाउस में है। तो राहु केतु के पास पावर होता है आपको अच्छा रिजल्ट देने का। कभी राहु केतु के बारे में ये जब समझ जाओगे ना, तो आप राहु केतु को कभी नेगेटिव नहीं मानोगे। जिस भी हाउस में है उसका रिजल्ट वो दे सकते हैं, लेकिन कब अच्छा रिजल्ट देंगे? जब वो अच्छे होंगे। कब अच्छे होते हैं राहु और केतु? कोई भी प्लैनेट जब स्वगृही टाइप का बिहेव करता है, जैसे केतु जाके बैठ गया स्कॉर्पियो साइन में, स्वगृही की तरह फील करता है वो। कोई भी साइन में बैठ जाए, केतु कहता है कि मैं इसी का ही स्वामी हूँ। कई कई बार छोटे बच्चे भी ऐसे करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, खिलौना पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये खिलौना मेरा है। फिर उस घर में कोई बच्चा होता है तो आपस में लड़ाई हो जाता है। तो दोनों बच्चे अभी राहु और चंद्रमा की तरह बिहेव कर रहे हैं, राहु और सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। चंद्रमा और सन जो है अच्छे हैं, वो अपना ही खिलौना को अपना खिलौना कह रहा है, लेकिन राहु आके उसके घर में बैठा हुआ है, खेलने के लिए आया है, वो अब पकड़ लिया खिलौना को, ये तो मेरा ही है। तो ये वाला जो सोच है राहु का, कुछ हाउसेस में काम करता है। बहुत ही पावरफुल हाउस जहाँ पे सूर्य चंद्र पावरफुल हैं, आसपास में अच्छे लोग हैं, तो राहु का पिटाई हो जाता है। जहाँ राहु अकेला है वहां राहु का दबदबा बढ़ जाता है। जहाँ राहु के पास में शनि के जैसा प्लानेट है, बुध है, जो उसको बहुत लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब राहु अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए राहु केतु का लॉजिक को बाद में समझेंगे, क्योंकि वो माया है। जब भी राहु केतु आपके लाइफ में आ जाएंगे तो सारे फॉर्मूला में भी माया वाला एंगल घुस जाता है। तो वहां पे फिर समझने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना पड़ता है, सारे सूत्र को यूज करना पड़ता है। लेकिन ये पहला सूत्र बहुत ही इजी है। जिस हाउस का स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठा है वो आपके भाग्य को इन्फ्लुएंस करेगा। और अगर नाइन्थ हाउस का ही स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठा है, या किसी भी हाउस का स्वामी किसी भी हाउस में बैठा है, तो इसको हम एक बहुत अच्छा योग कहते हैं, क्योंकि उसको उस हाउस का रिजल्ट देने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। और जो हमारी बेसिक फॉर्मूला है वहां पे भी आता है, प्लानेट जिस हाउस में बैठा है उसका बड़े स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो पहला स्टेप था इसको आपको समझना है। नाइन्थ हाउस में सेम हाउस का स्वामी जो है बैठा हुआ है। लेकिन आपका जो सवाल है फॉर्चुनेट बनने के लिए, तो यहाँ पे ये आधा आंसर है।
फॉर्चूनेट ऐसे नहीं बन जाओगे कि नाइन्थ का स्वामी नाइन्थ में बैठ गया। तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्च्यून है। सिर्फ हाउस का मतलब है, किसी का अगर जुपिटर नाइन्थ हाउस में बैठ गया तो आपका जो है एक्चुअल में भाग्य खुल गया। जुपिटर नाइन्थ हाउस बैठना। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगा, आप एक्चुअल में फॉर्चुनेट हो। जितने कम फुलफिल होगा उतना कम फॉर्चुनेट हो। ये कहाँ से आप देखोगे? ये आप पहले देखोगे लग्ना से, है ना। जैसे अभी मैं लग्ना बताया था। कभी कभी आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप मून लग्ना में जाके देखिए, क्योंकि आपका मन का जो पावर है ना वो आपको फॉर्चुनेट बनाएगा। यहाँ से भी नहीं होता है तो सन से देखिए, सन आपको फॉर्चुनेट बनाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि मानिए कोई एक पर्टिकुलर टीचर है जो हमेशा प्लैनेट्स के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो उसका क्लास या वीडियो मत अटेंड करिए। फिर कोई दूसरे टीचर देखिए जो हमेशा पॉजिटिव बोलता है। कभी कभी हम लोग जो है अखबार में भी अपना भाग्यफल देखते हैं। तो मैं जब देखता हूँ हिंदू में खराब लिखा हुआ है तो मैं हिंदू नहीं पढ़ता, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेता हूँ। जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खराब होता है तो फिर मैं और कोई मैगजीन देख लेता हूँ जहाँ पे अच्छा लिखा है, मुझे अच्छा से मतलब है। तो जितने अच्छा कंडीशन से फुलफिल होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन है जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस, क्योंकि ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है। पहले में जिस हाउस का स्वामी था वही बैठा हुआ था। अभी जो भाग्य को दिलाता है वो प्लैनेट नाइन्थ में बैठा हुआ है। तो पहले ढूंढ लीजिए, अगर जुपिटर आपका नाइन्थ में बैठा है तो आप भाग्यवान हो। कहाँ से? आपके लगना से। जुपिटर अगर मून से नाइन्थ में बैठा है तो भी आप भाग्यवान हो, क्योंकि वो मून लग्न में आपके नाइन्थ में बैठ गया। सन से भी नाइन्थ में बैठा है तो भी आप भाग्यवान हो। तो इसीलिए इस चीजों को समझ में देना है। दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रिमेंडस ब्लेसिंग, जुपिटर का ही नाइन्थ में हो जाना। क्योंकि वहां से वो क्या करेगा? एस्पेक्ट डालेगा, दृष्टि। जुपिटर कहाँ कहाँ पे दृष्टि डालता है? अपने पोजीशन से 5 और 9 पे। ये गिनती मैंने बार बार सिखाया है। जो अभी सीखना चाहते हैं वीडियोज में जाके देख लीजिएगा, कैसे एक हाउस से दूसरे हाउस पे हम काउंट करते हैं। इसको अमृत दृष्टि कहते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सुबह आपको देख लें तो आपका दिन पूरा अच्छा होता है। हम भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि भाई सुबह यही इंसान मुझे मिल जाए, इसी का शक्ल देख के मुझे उठना है। बहुत लोग हैं। कई कई बार ये जो है ना ऑन साइंटिफिक भी हो जाता है, लेकिन आपके साथ जो चीजें होते हैं उससे आपको लग जाता है। कुछ कुछ लोगों को पनौती कहते हैं। सुबह उठ के उनको आपने देख लिया तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। इसीलिए कई लोग होते हैं पर्टिकुलरली उनके नज़र में एक दो पनौती होते ही है, तो फिर वो सुबह उठते हैं तो उनको नहीं देखते हैं, वो कोशिश करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए। और अगर जिंदगी आपका खराब है तो आपको एक पनौती के साथ ही जिंदगी बिताना पड़ेगा। तो जब जुपिटर का दृष्टि होता है, इस तरीके का जो नेगेटिव एनर्जीज है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जुपिटर का नाइन्थ में होने से उसका जो साइन पे दृष्टि पड़ेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, फर्स्ट और फिफ्थ। तो आप समझ जाओ कि सारे जो आपके ट्राइन वाले साइन हैं, लक्ष्मी स्थान है, जुपिटर का उनके साथ कनेक्शन हो गया। भाग्य का देवी के साथ कनेक्शन हो गया, आपके पर्सनालिटी के साथ कनेक्शन हो गया, आपका इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लव, फिफ्थ हाउस जो आप मंत्र पढ़ रहे हो सभी के साथ कनेक्शन से, और भाग्य में वो बैठा हुआ है। तो इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है। कहते हैं कुंडली में 1000 दोष हो, जुपिटर जब इस तरीके का परिस्थिति में बैठता है तो वो दोष जो है कैंसिल हो जाता है। सिर्फ प्रॉब्लम उसी को होता है जहां जुपिटर बैठा हुआ है, हेवी प्लैनेट है, तो यूजुअली मंच टूट जाने का चांस होता है। आप देखना कई बार नेताएं भाषण देने जाते हैं, मंच में जैसे ही चढ़ते हैं तो मंच टूट जाता है। तो जुपिटर ये काम कर सकता है। थोड़ा बहुत आलसी होता है जुपिटर, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली देता है। और उसका जो एस्पेक्ट है फिफ्थ और नाइन्थ वाला, वो सोने पे सुहागा है। तो आपको यही ढूंढना है। आपने देखा लगन कुंडली से नाइन्थ में नहीं है जुपिटर, तो मत बताओ कि आप जो है अभागा हो, ऐसे बोलना ही नहीं है। चंद्र कुंडली से देखो, तो आप मन के पावर को यूज करो जी, भाग्यवान बनोगे। सूर्य से देखो, गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाए, कुछ ऐसा काम करे, सिंपल लॉजिक है। अब उसके बाद आओगे सेकेंड पार्ट में, नाइन्थ लॉर्ड इन केंद्र। तो आप देखो नाइन्थ लॉर्ड जो है ट्राइन लॉर्ड है। जब भी आपको एस्ट्रोलॉजी में किस्मत का कनेक्शंस ढूंढना है तो आप क्या करोगे? जो केंद्र के स्वामी हैं उनका कनेक्शंस किसके साथ देखोगे? ट्राइन के साथ। ये लॉजिक है। सिर्फ इतना ही देखना है पहले कि क्या मेरे 159 के लॉर्ड केंद्र के साथ एसोसिएटेड है। ये रोल वही बताता है। जब नाइन्थ का स्वामी केंद्र में आके बैठ जाए, यानी 1, 4, 7 और 10 में बैठ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि जो है एसेंडेंट बहुत ही स्ट्रांग होके
आपको एक्सेप्शनली अच्छा फॉर्च्यून दिलाएगा, है ना। तो आपका ये पहला रूल है, ये सिंपल है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि आप कब फॉर्चुनेट हो। अगर ये सारे नहीं भी हैं तो भी आगे आपका कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन ये है तो प्राइमरीली आप फॉर्चुनेट हो। नाइन्थ हाउस से रिलेटेड बड़े अच्छे रिजल्ट या तो आप पा चुके हो या आप आगे आराम से पाओगे। पाने का क्या मतलब हुआ, एक अच्छे फैमिली में आप पैदा हुए हो, फादर का पैसा अच्छा है, रुतबा अच्छा है, उनका सपोर्ट आपके लाइफ में है, आपके पूरे क्लैन में जो लोग हैं वो अच्छे पोजीशंस में हैं, पावरफुल हैं, पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा जो है फॉर्चुनेट हैं, घर गाड़ी जो सुख मिलना चाहिए वो है, इसका मतलब ही फॉर्चुनेट होना होता है। फॉर्चुनेट होने का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, टाइम पे आप सिलेक्ट हो गए, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल गया, बहुत जल्दी आपका शादी हो गया, किसी भी चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो पहलू समझना है, घर आपका अच्छा नहीं है, आप कोई गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो इसका मतलब आप अनफॉर्चुनेट नहीं हो, आपका बर्थ अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर आपने मानो 10th ईयर में 15th ईयर में आपका रिकॉग्निशन मिला, स्कूल में प्राइजेस मिला, आपको कहीं से पैसा जो है मिलने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगा, कोई आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गए, कहीं पे आप गए तो वहां पे आपका एडमिशन आराम से हो गया, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बड़ी जल्दी जॉब मिल गया, तो भी आप फॉर्चुनेट हो। और मैं हमेशा मानता हूँ फॉर्च्यून जो है एक्चुअल में मेहनत के बाद मिलना चाहिए। बड़े आराम से चीजें जब मिल जाता है तो यूजुअली लोग अपना फॉर्च्यून को खुद खराब कर लेते हैं। तो विल कम टू दैट। और बीच में कोई हैंड रेज कर रहा है, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन किसी का नहीं लूंगा, आप मैसेज कर दीजिए और आगे जब मैं प्रश्न पूछूंगा तभी कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने धीरज को बनाए रखिए, आप लोग सभी से मेरा निवेदन है। सेकेंड रूल, एक तो आपने अपना फॉर्चुनेट कंडीशंस देख लिया, मैं अगर रिवाइज करने के लिए आपको पूछूं तो आप सीधा कहोगे सर, पहला तो है नाइन्थ लॉर्ड भाग्य का जो है रिप्रेजेंटेशन करता है और नाइन्थ हाउस भी करता है, तो मैं नाइन्थ हाउस को ऐसे लिखूंगा 9H, ठीक है। तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 9H में कौन बैठना चाहिए, नाइन्थ लॉर्ड, और क्या होना चाहिए दूसरा जो है जुपिटर, और ये जुपिटर नाइन्थ में बैठा है, तो कौन कौन से कुंडली आप यूज करोगे, तो तीनों कुंडली आपको यूज करना है। पहले तो आपका लग्न कुंडली, फिर आपका चंद्र कुंडली, और फिर आपका सूर्य कुंडली। किसी को नहीं पता है क्या है तो चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लगन कुंडली, उसके लिए भी बेसिक वीडियोज है, आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे लगन से आप शुरू करते हो, ऐसे ही चंद्र जहाँ पे होगा उसको फर्स्ट हाउस कर दोगे तो चंद्र कुंडली बन जाएगा, और उसको रोटेट करना पड़ता है ऐसे सूर्य कुंडली। तो ये हमारा अब तक डिस्कशन हुआ था। उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ था, जो भी नाइन्थ का लॉर्ड है वो कहाँ पे जाके बैठेगा, केंद्र में जाके बैठेगा। केंद्र का मतलब भी 1 4 7 और 10 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर नाइन्थ का स्वामी मेरा मंगल मंगल है, और मंगल जाके मेरा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, सेवेंथ में बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है, तो मैं कहूँगा ये वाला योग बनता है। लेकिन साथ में स्ट्रेंथ को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं करोगे। कई बार ये आपको ऐसे जगह पे पहुंचा देगा जहां पे वो प्लानेट वीक हो जाता है ना। फिर आप कहोगे मेरा भाग्य खराब है, अब ये भाग्य को आपका स्ट्रेंथ सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। जैसे मानिए भगवान चींटी को एक पावर दिया है, वो अपने वजन से 200 गुना तक उठा सकता है, और आपका अगर 80 किलो का वजन है और आपको कोई 30 किलो ही पकड़ा दे तो आपका हालत खराब हो जाती है। तो स्ट्रेंथ के अगर कंडीशंस देखा जाए तो एक्चुअल में चींटी के पास प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके जो कंडीशंस हैं उसको जैसे भगवान ने बनाए हैं उसके हिसाब से स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, और आपको जैसे बनाए एफिशिएंटली आपका स्ट्रेंथ कम है। तो स्ट्रेंथ को देखना है, क्योंकि जो रिजल्ट दे रहा है वो स्ट्रेंथ उसका होना चाहिए। तो ये लेकिन बेसिक कंडीशन है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे तो पता चल रहा है कि ये प्लानेट जो है आपको सपोर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं अपने ही कुंडली से फादर फॉर्चुनेट है या नहीं। क्योंकि अपने कुंडली से जब देखोगे तो लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि फादर को सूर्य से देखा जाता है ना। फादर को ऐसे ही नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, तो फादर का फॉर्च्यून को कौन से हाउस से देखा जाएगा, नाइन्थ से नाइन्थ, है ना। आप 9 नंबर हाउस से कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से 9 फिफ्थ। तो कई बार होता है फादर फॉर्चुनेट होगा तो उसको बच्चे अच्छे मिलते हैं, ये उसका लॉजिक है। लेकिन मैं उस पर अभी जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ जो लिखा हूं उसी पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये रूल्स मुझे आगे बहुतों का किस्मत ठीक करने में रिमेडीज भी बताएगा। तो हम कैसे रिमेडीज बनाएंगे वो भी आपको पता चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे फादर का जो है फॉर्च्यून आपका अच्छा है जानने के लिए
आपका चार्ट स्टडी होगा। यहाँ पे फादर का चार्ट स्टडी नहीं हो रहा है, आपका चार्ट स्टडी हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो कंडीशंस पहला लिखा हुआ है कि द नाइन्थ लॉर्ड शुड बी स्ट्रांग, जो स्ट्रेंथ का बात आपने कहा था। वीनस इज प्लेस्ड इन नाइन्थ हाउस, एक कॉम्बिनेशन ये बता रहा हूं। और जुपिटर इज इन केंद्रा, इसका मतलब है तीन अलग अलग प्लैनेट्स भी ये हो सकते हैं। मानो किसी का नाइन्थ लॉर्ड है शनि, फॉर एग्जाम्पल किसी का टॉरस वाला लगन है, तो नाइन्थ लॉर्ड शनि होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, शनि स्ट्रांग होना चाहिए। तो कोई पूछेगा शनि कैसे स्ट्रांग होगा, तो शनि जो है सेवेंथ साइन में स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांगेस्ट। सेवेंथ हाउस में भी उसका स्ट्रेंथ होता है, सेवेंथ हाउस। तो आप देख लो शनि अपने घर में भी शनि स्ट्रांग होता है। क्या मतलब है, नाइन्थ लॉर्ड अगर अपने घर में है यानी नाइन्थ हाउस साइन में है, टेंथ साइन में है, तो भी वो स्ट्रांग बनेगा। सेकंड है वीनस, क्योंकि ये प्रोस्परिटी का दूसरा कारक प्लानेट है। आप जब भी अच्छे घर में रहते हो, अच्छे गाड़ी चलाते हो, जिसको हम भाग्य के साथ जोड़ते हैं, उसका कारक एक्चुअल में शुक्र होता है। तो इसीलिए शुक्र भी अगर नाइन्थ हाउस में आ जाए, तो जो प्लानेट जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को अच्छा इन्फ्लुएंस करता है अपने क्वालिटी के थ्रू। आप जो भी कोई इतर लगा के जाओगे, तो जहां भी जाओगे उस इतर का जो है फ्रेग्रेंस फैलेगा वहां पे। तो प्लानेट उसी इतर की तरह होते हैं। जो प्लानेट जिस हाउस में इतर की तरह बिहेव करेगा, वहां से खुशबू निकलेगा, अच्छा क्वालिटीज निकलेगा। लेकिन मानो ऐसे भी प्लानेट्स हैं जो पुंजेंट स्मेल क्रिएट करते हैं, सड़ा हुआ अंडे का स्मेल करेंगे, कीचड़ का स्मेल क्रिएट करेंगे, वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो प्लानेट उस हाउस के लिए कीचड़ के बराबर है। वहां पे वो आएगा तो सिर्फ गंध ही मचाएगा, तो वहां से कोई खुशबू नहीं निकलेगा। कई बार लोगों का नाक खराब हो जाता है, तो गंदा जगह भी उनको खुशबूदार लगता है, वो एक अलग सा प्रॉब्लम है। लेकिन जो नेचुरल टेंडेंसी है, जिसका नाक सही है, वो कोई गंदा प्लानेट के प्रेजेंस को फील कर पाएगा। आप खुद ही गंदे हो, तो कोई गंदा प्लानेट आ जाए तब भी आप फील नहीं करोगे। इसीलिए आप देखना यूजुअली कई सारे जो क्रिमिनल्स क्रिएट होते हैं, कई सारे खराब लोग जो एक्चुअल में आगे चल के सोसाइटी में बहुत सारे नेगेटिव कर्म करते हैं, उनका शुरुआत कीचड़ खाने से होता है ना। बहुत अच्छे घर से भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है, कौन आके वहां पे बैठा हुआ है। तो ये तीनों प्लानेट, यानी ये बेसिक रूल्स है कि अगर मुझे नाइन्थ का अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो नाइन्थ में अच्छा प्लानेट बैठना चाहिए, या नाइन्थ का लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, या जुपिटर जो है केंद्र में बैठना चाहिए। तो जुपिटर केंद्र में बैठेगा तो क्या होगा, तो आप खुद ही अनुमान करिए। अगर आपका लगन में जुपिटर है, तो जुपिटर कौन से हाउस पे दिखेगा, नाइन्थ हाउस पे, है कि नहीं। लग्न से नाइन्थ हाउस पे देखेगा। अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, तो भी उसका दृष्टि जो है नाइन्थ हाउस पे पड़ेगा। अगर वो नाइन्थ हाउस में है तब भी पड़ेगा। लेकिन केंद्र का स्थान जो है 4, 7 और 10 ये होता है। तो आप देखो इसका मतलब हुआ टेंथ लॉर्ड, जो मानो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र में जुपिटर, वो टेंथ में खराब कहते हैं लेकिन बैठा हुआ है, उसका कनेक्शन किसके साथ हो गया, नाइन्थ हाउस के साथ हो गया। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा क्या करने से ये होगा, लेकिन रूल को आपको याद रखना होगा। अगर मानिए किसी का भी वीनस नाइन्थ हाउस में है, इसका मतलब फादर के पास एफ्लुएंस है। वीनस जो है आपका लग्जरी है और नाइन्थ हाउस फादर है, तो वीनस का पोजीशन बताता है कि फादर जो है ऑलरेडी फॉर्च्यून क्रिएट कर रखे हैं। नाइन्थ लॉर्ड स्ट्रांग है का मतलब है कि आपके भाग्य, आपका नाइन्थ हाउस, आपका पिता आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जुपिटर केंद्र में है, इसका मतलब है कि जो प्रोस्पेरिटी का कारक है, वो आपके फादर के कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे केंद्र जो है कर्म को बताते हैं। तो इसका मतलब उन्हें अच्छा काम भी मिल रहा है, उनका मान सम्मान भी है, और उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तीनों चीजों को आपको याद रखना है। तो आपके फादर बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। जब फॉर्चुनेट का बात कर लिए, तो 10% फॉर्चुनेट होते हैं, 90% अनफॉर्चुनेट होते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा अनफॉर्चुनेट कब होते हैं। तो जो भी इंसान आपको एक्चुअल में हेल्प नहीं कर पाया, है ना, ये मंगल के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मंगल के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। तो मंगल के बारे में जब बात करोगे आप, तो मंगल का हाउस कौन सा होना चाहिए अनफॉर्चुनेट फादर के लिए, इट शुड बी प्लेस्ड इन योर टेंथ और ट्वेल्थ हाउस। तो कोई कहेगा सर टेंथ और ट्वेल्थ हाउस जो आप कह रहे हो, मंगल तो टेंथ हाउस में हाउस वाइज एक्सल्टेड होता है। लेकिन पहला कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, एक्सल्टेड है
तो आपका फादर मेहनत करके कुछ पैसा कमा लेंगे। लेकिन वो बेचारा खुद अनफॉर्चुनेट थे, फॉर्चून वो आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। हो सके उनका उतना पैसा नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, उतना हेल्प उनको नहीं मिलेगा कि जो आपके फादर आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट कर सकें और प्रोवाइड कर सकें। तो यूजुअली कई बार बच्चे जब जॉब नहीं करते हैं, फादर के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो कोसते रहते हैं, मैं क्यों गरीब परिवार में पैदा हुआ, पापा ने मुझे इतना हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन कई बार जो है वो कोसने से उनका किस्मत और खराब हो जाता है। क्योंकि सूर्य पिता है, आपका पूर्व जन्म का भाग्य के वजह से आपको पिता मिले हैं। आपने डिसाइड नहीं किया कौन मेरा पिता बनेगा, गॉड हैज डिसाइडेड। उसको एक्सेप्ट कर लेना सबसे आसान है। कई बार लोग अपने पापा से 10-10 साल, 5-5 साल बात नहीं करते। हम कंसल्टेशन करते हैं, पूछते हैं लास्ट टाइम पापा से कब बात हुआ था, तो कहते हैं सर मेरे पापा से मेरा बनता नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। आप समझ जाओ उसके आगे भी जो किस्मत होगा, फ्यूचर भी जो होगा उसका, उसमें भी कुछ बनेगा नहीं। उसको कभी भी खुद से खुशी नहीं मिलेगा, दुखी रहेगा। जो यूजुअली माँ बाप को अवॉइड करते हैं, माँ बाप का दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, नौकरी के बहाने हो, बच्चों के बहाने हो, जो घर से दूर चले जाते हैं और माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, उनके साथ बहुत सारे चीटिंग्स होते रहते हैं, उनके साथ बहुत सारे अनहोनी होते रहते हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता है। अगर इसमें कुछ उनको पॉजिटिव चीजें मिल भी गया, देयर फ्यूचर इज डार्क। उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, जैसी करनी ऐसी भरनी। तो कई बार बैड लक को समझने के लिए हमारे पास शब्दों का कमी होता है। हम सिर्फ समझते हैं बैड लक का मतलब हो गया कि भाई मैं कुछ चाहता हूं, उसको मुझे आराम से मिल नहीं रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम है वो आराम से हल नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी करता हूं रिजल्ट नहीं मिलता, कहीं पे भी जाता हूं रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो इसके साथ हम अनफॉर्चुनेट चीजों को जोड़ते हैं, बैड लक को जोड़ते हैं। लेकिन कई बार रियल बैड लक होता है, घर में उतना अच्छा पैसा नहीं होना, फादर के पास बहुत बढ़िया जॉब नहीं होना, खुद हर चीज को गिनती करके जीने का मजबूरी होना। तो एक कॉम्बिनेशन उसका ये है, मंगल जो है 10th हाउस और 12th हाउस में होगा। लेकिन नेचुरल आइडिया भी यूज करोगे कि मंगल अगर स्ट्रांग है, तो फादर डेफिनेटली मंगल का एनर्जी को यूज करके आपके लिए कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि मंगल 2nd हाउस है। जहां चंद्रमा सबसे स्ट्रांग होता है फादर से, अगर मैं देखूं तो ये 2nd हाउस है। तो आप समझ जाओगे फाइनेंशियल दिक्कत होगा ही, क्योंकि 2nd हाउस कहीं से भी देखो वो फाइनेंसेस को बताता है। आपका 2nd हाउस आपके फाइनेंस को बताएगा, आपके 9th हाउस से 2nd हाउस फादर के पैसे को बताएगा। तो वहां 2nd हाउस में मंगल आ गया। तो हमें पता है 2nd हाउस में एक्चुअली एग्जल्टेड रिजल्ट देता है चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में। और मंगल चंद्रमा जहाँ पे एग्जल्टेड रिजल्ट देगा, या चंद्रमा जहाँ पे अच्छा होता है, वहां पे मंगल कमजोर बन जाता है। तो इसीलिए ये लॉजिक है। दोबारा से वीडियो सुन के आप कोशिश करिएगा इसको और इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन हम पहले रूल्स देखते हैं। तो ये पहला रूल है, इसमें जो है फादर का भाग्य में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होगा। और ऐसे भी जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो यूजुअली पैसे के घर में आ जाएं तो फाइनेंशियल दिक्कत देते हैं। वो अगर किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करे बाय बीइंग इन द नेक्स्ट हाउस, तो भी वो नेटिव को दिक्कत देते हैं। तो इसका अर्थ ये भी है, 3rd हाउस छोटे भाई बहन का है, वहां से 2nd में मंगल हो जाएगा, तो उनका भी मिसफॉर्च्यून आप देख सकते हो, देख सकते हो समझने के लिए। लेकिन आगे हम देखेंगे कि पराशर जी क्या बोल रहे हैं। मुझे पराशर जी बनने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। दिस इज लाइक शोइंग टॉर्च टू द सन, सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन उनका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। अगर आपके चार्ट में मंगल आपका 10th या 12th हाउस में है, तो आपके फादर आपको उतना ज्यादा फॉर्चुनेट तरीके से हेल्प नहीं कर पाए होंगे, या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। कोई ये ऐसा फुल एंड फाइनल कंडीशन नहीं है, ये एक इंडिकेशन है। लेकिन उससे आगे हम चलते हैं, इसके साथ क्या होना चाहिए, 9th लॉर्ड शुड बी डेबिलिटेटेड। अब फादर का डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब हो गया, तो इधर यू विल फेस इश्यूज विथ योर फादर, और योर फादर इज नॉट फाइनेंशियली दैट वेल ऑफ, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर मंगल और राहु उनके 2nd हाउस में भी आ जाते हैं, सूर्य से 2nd में रहते हैं, तो फिर इंटॉक्सिकेशन, लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके का लिटिगेशन, ये भी साथ साथ में आएगा। लेकिन अभी हम उस पर जाएंगे नहीं, फिर आप लोग और 10 सवाल पूछोगे। और सवाल पूछने से पहले समझना जरूरी है ना। जैसे आप जाओगे युद्ध करने के लिए, तो आप वहां पे मशीन गन लेके पूछोगे इसको कैसे चलाया जाता है, तो दैट इज बैड। क्योंकि उतने टाइम में जो आपको समझा रहे उसको भी गोली लग जाएगा। आपका काम यह है कि पहले 7 दिन 6 दिन जो टाइम मिलता है,
थोड़ा थोड़ा बेसिक्स को क्लियर करिए, वीडियो को 2-3 बार सुनिए, और फिर समझिए कि हाँ इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या। ये रूल्स है, और हर रूल का एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन रिमेडी में आता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, रूल से डरना नहीं है, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जो इसको मानते हैं, ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। जो कर्म में बिलीव करते हैं चीजें बदलता है। व्हेन नेटिव फादर विल हैव ए लॉन्ग लाइफ, क्योंकि फादर का लॉन्ग लाइफ भी एक तरीके का फॉर्च्यून है, भाग्य है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई है। किसी को पता चला बहुत ही बचपन में फादर गुजर गए, किसी दूसरे के सहारे उनको जीना पड़ रहा है, माँ ही अकेले घर चला रही है, तो इससे बड़ा मिसफॉर्च्यून कुछ भी नहीं है। तो ये भी आपको रूल के सहारे पता चलेगा, जहां पे नाइन्थ लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है, कि फादर का जो लाइफ का स्पैन है उसके बारे में कैसे जानोगे। तो ये लॉन्ग लाइफ कब होगा? नेचुरली व्हेन द नाइन्थ लॉर्ड इज एक्सल्टेड। एक कंडीशन है, तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये सबसे अच्छा कंडीशन है। जितना कम फुलफिल होगा उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी पॉजिटिव का बात करें, कम मिलना भी एक नेगेटिव चीज होता है। अगर मुझे कोई चीज भगवान देना चाहते हैं तो ही शुड गिव मी एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन। इसको हम फॉर्चुनेट वाला बात कहते हैं ना। तो एक कंडीशन यही है कि आपके फादर का लॉन्ग लाइफ होगा अगर उनका नाइन्थ लॉर्ड एक्सल्टेड है। एक्सल्टेड का मतलब है कि वो फादर का नाइन्थ लॉर्ड जो है अपने सबसे उच्च राशि में बैठा हुआ है, जहां पे उसका पावर सबसे ज्यादा है। तो एक्सल्टेशन का भी कॉम्बिनेशन मैंने बताया है। आपको अगर पूछूंगा तो आप पता करके भी बता सकते हो। सूर्य जो है मार्स के राशि एरीज में एक्सल्टेड होता है, और उसके ऑपोजिट में डेबिलिटेटेड होता है। क्योंकि घर से दूर चले जाओगे तो आपका एक्सल्टेशन वाला पावर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही मून एक्सल्टेड होता है टॉरस के साइन में, तो आप ये भी देख लोगे। सैटर्न एक्सल्टेड होता है आपका लिब्रा साइन में। तो एक बार ये इंफॉर्मेशन कहीं पे नोट करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो आप फिर एक छोटे छोटे नोट्स क्रिएट करो। जो बड़े लॉयर्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि जाके वहां पे किताबें देखते हैं कि कौन से रूल अभी अप्लाई करना है। यूज करते करते उनको आ जाता है, लेकिन फिर भी वो छोटे नोट्स बनाते हैं जिससे वो यूजुअली रेफर कर पाए। हाँ जी, किसी के खिलाफ मुझे क्रिमिनल चार्जेस लगाना है तो आग लगाया है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, किसी का प्रॉपर्टी हड़पा है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, चीटिंग किया है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, अगर किसी तरीके का फिजिकल असल्ट किया है, मर्डर का अटेम्प्ट किया है तो कौन सा सेक्शन लगेगा। तो जब आप उसको पास में रखते हो ना, चीजें आसान हो जाता है। नहीं तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आपका लगना लॉर्ड सही होना चाहिए। ये शुड बी वेरी पावरफुल। माइंड भी बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, और माइंड तभी पावरफुल होता है जब उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे आप देखना, मोबाइल पूरा नया है, बहुत कम फोटोज है उसमें, कम वीडियोज है, तो मोबाइल बढ़िया काम करता है। जैसे जैसे उसका मेमोरी आपका फुल हो जाता है, हैंग होने लगता है। तो दिमाग का मेमोरी जो है बहुत ज्यादा भर दोगे, कल क्या खाया था, आज क्या खाया था, सन क्या करता है, मून क्या करता है, तो आप भी वो हैंग मोबाइल की तरह हो जाओगे। सो डोंट रिमेम्बर थिंग्स। कहीं कहीं पे छोटा छोटा नोट कर दो, जब जरूरत होगा आप रेफर कर लो। तो ये सारे रूल्स इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है। नाइन्थ लॉर्ड का प्रोमिसेस जो है लॉन्जिविटी के लिए, इसको समझने का बात यही है। किसी का हेल्थ सही है तो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इधर फादर का बात हो रहा है, तो इसीलिए फादर के लिए एक्चुअल में फर्स्ट हाउस नाइन्थ हाउस है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से फादर को देखा जाता है। फादर के लिए हेल्थ जो है सन भी रिप्रेजेंट करेगा, तो इसीलिए सन का पोजीशन भी देखना है। और सन से नाइन्थ हाउस, ये रूल मैं बार बार यूज करता हूँ। कोई भी चीज को देखना है तो आपको लक्ष्मण रेखा की तरह 3 स्टेप पे जाना है। आपका कर्म सही है कैसे पता चलेगा? तो शनि से देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है शनि से 10th में देखना पड़ेगा, फिर 10th हाउस को भी देखना पड़ेगा। आपके फादर का कर्म सही है कहाँ से देखना पड़ेगा? तो फादर का कर्म आप सूर्य से 10th हाउस में देखोगे, फादर के हाउस से देखोगे कि शनि कहाँ पे है, और शनि से 10th हाउस में कनेक्शंस करना पड़ता है। तो आप देखिए ये पहला कंडीशन है। जुपिटर इन द 9th हाउस ऑफ नवांश, ये इना इफ लिखा हुआ है कोई जल्दबाजी में पीपीटी बनाने के टाइम में। लेकिन जुपिटर इन द 9th हाउस ऑफ नवांश का ये सिंपल मतलब है कि आपका जुपिटर लगन में मानो अच्छे स्ट्रेंथ में है, और आप अपने जाके नवांश चार्ट में भी देखा कि जुपिटर जो है 9th हाउस में है, तो आप समझ जाओ कि योर फादर विल हैव ए वेरी लॉन्ग लाइफ। तो जुपिटर का नौभांश में भी आप चेक करिए, एक तो 9th लॉर्ड का देखिए कि वो एक्सल्टेड है क्या। उसके बाद देखिए जुपिटर जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है क्या। उसके बाद विनस इज प्लेस्ड इन द 1 4 7 10। आपके उसी चार्ट में देखिए क्या विनस केंद्र में बैठा हुआ है। अगर वेनस केंद्र में बैठा हुआ है
तो भी वाइटलिटी और लॉन्जिविटी बढ़ेगा। तो यूजुअली आप देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे इनडायरेक्टली डेवलप हो रहा है। एक जो है ट्राइन का हाउस का बात हो रहा है, और एक केंद्र के हाउस का बात हो रहा है। तो जब दो लोग एक साथ अच्छा बैटिंग करते हैं तभी स्कोर अच्छा होता है। खाली रोहित शर्मा से कुछ नहीं होगा। द डे हुए रोहित शर्मा एंड द अदर विराट कोहली आर प्लेइंग वेल, तो फिर वो स्कोर बहुत अच्छा होता है, जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमेशा कोई भी पहलू आप किसी भी जगह पे देख रहे हो, आप उसके साथ रिलेट करो, ट्राइन का लॉर्ड क्या कर रहा है उस हाउस को लेके, और केंद्र का स्वामी क्या कर रहा है। उसका कारक कहीं केंद्र में तो नहीं बैठा है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है जब ट्राइन का कारक केंद्र में बैठ जाए, केंद्र का कारक ट्राइन में बैठ जाए। तो एक तो आपका भाग्य भी साथ कर रहा है, और एक आपका कर्म भी साथ कर रहा है। तो जब कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लाइफ बैलेंस्ड बनता है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले उसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये पीपीटी जो आपको अंदर सेट ऑफ एग्जांपल, व्हेन इज विल्स फादर एक्सट्रीमली रिच, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, व्हेन फादर विल बी एक्सट्रीमली रिच, है ना। ये अच्छा बुद्ध का निशानी है। जब आप बुद्ध का अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो कई बार वर्ड भी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और कई बार जो आप लिखना चाहते हो उसके बदले कुछ उल्टा पुल्टा लिख लेते हो, है ना। व्हेन इज विल्स फादर एक्सट्रीमली रिच, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है ना, इसका मतलब विल कोई है, उसके पापा कब रिच होंगे ऐसे कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में है फादर कब रिच होंगे, व्हेन फादर विल बी रिच, एक्सट्रीमली रिच, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर से वही कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, देखिए। फादर रिच बनने के लिए पहला कंडीशन से नाइन्थ लॉर्ड इन केंद्र, यानी ट्राइन का लॉर्ड केंद्र, जो मैं अभी कह रहा था, और साथ में जो कारक हैं उनका दृष्टि, अमृत दृष्टि एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर। तो अगर ये कॉम्बिनेशन से पापा के पास बहुत वेल्थ है। अब इसको आप रिमेडियल तौर पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके कुंडली में आपके पापा के पास वेल्थ नहीं है, तो आप भी अपने बच्चे का 5 नंबर घर को सेंटर बना के देख सकते हो कि आपका क्या कॉम्बिनेशन है। हिंदू लगन में जाके देख सकते हो कि क्या ऐसे कॉम्बिनेशन फुलफिल हो रहा है। व्हेन यू विल बी ए फादर, यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ वेल्थ। तो रिमेडी यहां से जनरेट होगा, आगे मैं बताऊंगा उसका तरीका। पहला कॉम्बिनेशन यह है। दूसरा कंडीशंस भी है, सेकंड कॉम्बिनेशन है एक्सचेंज बिटवीन नाइन्थ लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड। तो आप देखो ये आपका रिचनेस को नहीं बता रहा है, दिस इज टेलिंग अबाउट योर फादर्स रिचनेस। जब आपके चार्ट में नाइन्थ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड के जगह पे है, और टेंथ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड के जगह पे है, कल भी एक्सचेंज वाला बात हुआ था, है ना। तो वहां पे हमने देखा था कि जो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन का चार्ट था उसमें ये कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। लेकिन इसका अर्थ है कि आइंस्टाइन के फादर का रिचनेस बताएगा, लेकिन वहां पे सनी एक्सल्टेड है या नहीं है, पहला कंडीशंस उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि है या नहीं है देखोगे। किसी किसी के चार्ट में आपको ये मिल जाएगा। जैसे लॉन्जिविटी का चार्ट है, तो आप क्या करोगे, जो इंसान काफी ज्यादा उम्र तक जिए हैं उनका चार्ट, उनके बेटे का चार्ट को स्टडी करने का कोशिश करोगे। आस पड़ोस में भी लोग होंगे, या कोई ऐसा एग्जांपल ले लो, धीरू भाई अंबानी हो गए, या आप राम जेठमलानी का चार्ट ले लीजिए, आपको पता चलेगा। सो व्हेन यू आर हैविंग ए लॉन्ग लाइफ, यू कैन सी इट। व्हेन योर फादर इज गोइंग टू बी रिच, ही विल हैव ए लॉन्ग लाइफ, दैट आल्सो कैन बी सीन फ्रॉम योर ओन चार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं एक तीसरा, छठा रूल पे। When will native be religious minded and devoted to their father? यहाँ पे नेटिव लिखा हुआ है, तो ये नेटिव जो है तो हिज फादर होगा, है ना, हिज और हर फादर, है ना। यूजुअली क्या होता है, जब हमारा मर्क्यूरी को हम ठीक करना चाहते हैं ना, तो स्पेलिंग्स भी ठीक होना चाहिए। तो ये ध्यान देना होता है, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। लेकिन जितना जल्दी आपका मर्क्यूरी सही होगा, आपका एस्ट्रोलॉजी भी सही होगा। एस्ट्रोलॉजी सही करने का तरीका यही है, आपका वाणी में सुधार नहीं होगा। आप गाली गलौज कर रहे हो, आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, किसी के बारे में झूठा अफवाह कह रहे हो, यू कैन नेवर बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर। तो आप देखना, जो भी लोग दूसरे एस्ट्रोलॉजर को बुरा बोलते हैं उनका भी हालत बहुत खराब होता है। भाई तुम अपने जो भी एनर्जीज है, जो भी पावर है, उसको यूज करो ना। दूसरे को छोटा बता के आप बड़े थोड़ी हो जाओगे। तो ये उसका लॉजिक है, यानी मर्करी खराब है। जो लोग दूसरे को बिना बात के क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो भी मरकरी खराब होता है। तो हमें ये ध्यान देना है, पहले अपने राइटिंग को सुधारना है, फिर वाणी को सुधारना है, ग्रामेटिकल एरर्स को कम करना है, तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोलॉजी भी बढ़िया से काम करेगा। सो नाउ यू सी, फादर रिलीजियस कब होंगे और नेटिव जो है रिलीजियस माइंडेड कब होगा। फादर का जो है
डिवोशन उसके पास में होगा, ही इज डिवोटेड टू हिज फादर, है ना। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पिता को जो दिया हुआ वचन है उसको पूरा करने का टेंडेंसी। तो देखो, फादर जब आपको हेल्प कर रहे हैं या आपका डिवोशन हो रहा है, तो डेफिनेटली सन का रिलेशन होना चाहिए, सन इज फादर, है ना। सन एक्सल्टेड है, इसका मतलब फादर का इतना ज्यादा पावर है कि उनको देखते ही आप झुक जाते हो। ऑटोमेटिक ऐसे फीलिंग्स आता है कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब आपका सन एक्सल्टेड नहीं होगा, तो आपको हमेशा घमंड होता है, मेरे को किसी ने कुछ नहीं बनाया, मैं ही खुद बना हूं, मैं किसी से कुछ सीखा नहीं हूं। जबकि वो इंसान सबसे ज्यादा सबको कॉपी करता है और सीखता है। वो राजा बनता नहीं, राजा बनने का ढोंग मचाता है। सन डेबिलिटेटेड, एक्सल्टेड का मतलब नेचुरल टेंडेंसी है, फादर का रिस्पेक्ट है, फादर का उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, फादर खुद ही बहुत अच्छा स्टेटस पा चुके हैं। तो ऐसे में अगर सन एक्सल्टेड हो गया, दिस इज ए ब्लेसिंग फॉर ऑल। जिसका भी सन एक्सल्टेड है, चाहे किसी भी हाउस में है, उसको आप देखना पूजा पाठ में बिलीव हो जाता है। क्योंकि सन जो है ऐसे ही फिफ्थ हाउस को नेचुरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूजा पाठ का कुछ इनडिस्पेंसेबल पार्ट होता है। पहला तो है कोई मंत्र उच्चारण करना, किसी डेटी का पूजा करना, किसी के लिए ज्यादा भक्ति होना। हर कोई हर किसी को पूजा नहीं करता। कोई गुरु नानक को पूजा करते हैं, कोई पैगंबर को पूजा करते हैं, कोई महावीर जैन को पूजा करते हैं, कोई शिव जी को पूजा करते हैं, कोई कृष्णा को पूजा करते हैं। और रिलीजियन के लिए हम इसीलिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग्स है कि ये सारे अलग अलग एंटिटीज हैं। आप देखना, सारे धर्म में सूर्य को और चंद्रमा को पूजा किया जाता है, चाहे वो मुस्लिम करे, चाहे हिंदू करे, चाहे वो क्रिश्चियन करे। यू फाइंड आउट, जितने ओल्ड रिलीजियंस हैं सब में सूर्य और चंद्रमा का पूजा किया जाता है। नहीं भी करोगे तो साइंटिफिकली सूर्य के वजह से ही हमारा प्रेजेंस है, सूर्य के वजह से ही यहाँ पे लाइफ है। तो जब वो सूर्य ही एक्सल्टेड होता है, आत्मा से आप बहुत ही अच्छा इंसान होते हो, तृप्त इंसान होते हो। आप उसको रेस्पेक्ट करोगे ही करोगे, जो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है। और ग्रेटिट्यूड ही हमें जो है दूसरे को सम्मान देता है। डिवोशन वहीं से आता है, धर्म के लिए इंटरेस्ट भी वहीं से आता है। क्योंकि आपके फादर भी सूर्य हैं, नाइन्थ हाउस भी सूर्य है, और सूर्य जो है चार्ट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनता है काल पुरुष कुंडली में। तो इसीलिए ये एक्सल्टेड होना चाहिए। उसके बाद फिर ट्राइन में आ गया, फिर से वही रूल, ट्राइन में आ गया तो इससे अच्छा किस्मत क्या हो सकता है। 159 का कनेक्शन हो गया, बीएनएन भी यही बताता है। इसका मतलब सूर्य ट्राइन में है, तो नाइन्थ हाउस के साथ रिलेटेड हो गया, उसका एनर्जी वहीं पे चला गया। फादर सन में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो इसीलिए अब केपी में यूज करोगे, नाइन्थ लॉर्ड एट में आ जाए, नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में आ जाए, सूर्य सिक्स में आ जाए, तो फिर एनिमिटी भी होगा। तो जिस हाउस के साथ कनेक्शंस बनेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन है, नाइन्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। ये भी जो है आपको रिलीजियस माइंडसेट को दिखाता है, पिता के डिवोशन को दिखाता है, पिता के लिए क्या डिवोशन है आपका। नाइन्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, तो आप देखो नाइन्थ लॉर्ड 11th हाउस का क्या मतलब हो गया। नाइन्थ लॉर्ड जो है उपचय हाउस में है, जहां पे सारे विशेष फुलफिल होगा। तो आपको विशेष को ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट मिलता है व्हेन यू हैव लव रेस्पेक्ट फॉर योर फादर। जो लोग माँ बाप से आंखें बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चे हो गया, फैमिली हो गया, मैं उनसे दूर हूं, मैं उनको किसी ना किसी तरीके से खाली कभी 6 महीने में बात कर लिया, तो आप समझ जाओ कनेक्शन ही फेल है, नाइन्थ और 11th वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी रिमेडीज करना है तो ये कनेक्शंस को करना है। हुई जो नाइन्थ लॉर्ड, तो आप देख लो, मानो किसी का शनि नाइन्थ लॉर्ड है, तो आप अगर 11th हाउस से शनि से रिलेटेड काम करोगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा गेन मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगा। आपका नाइन्थ लॉर्ड मंगल है, मंगल को आप 11th हाउस से प्लेस करके देखो, कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये रूल पहले समझना होगा। ऐसे ही आपका दूसरा कंडीशन है, नाइन्थ लॉर्ड इन सेवेंथ, तो आप देखो यहाँ सेवेंथ केंद्र हाउस है, और नाइन्थ का जो लॉर्ड है वो ट्राइन का लॉर्ड है। अगर इनका कॉम्बिनेशन है, नाइन्थ लॉर्ड सेवेंथ में है और उसके ऊपर किसका दृष्टि है, जुपिटर का दृष्टि है, या जुपिटर ही आके सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, कंजंक्शन हो गया, तो भी आप जो है बड़े आराम से फादर के लिए जो रेस्पेक्ट है उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आप तो ऐसे नेचुरली रिलीजियस माइंडेड होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, घर में पूजा पाठ बड़े बड़े होंगे, और साथ में जो है फादर के लिए आपका रेस्पेक्ट हमेशा रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बताता है कि कौन से कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है,
तो अभी इसी को मैं अगर केपी में समझाना शुरू कर दूं, तो नाइन्थ लॉर्ड इलेवेंथ में होगा तो ये कॉम्बिनेशन होगा, नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में होगा तो पहले वाला कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन माने ये बुरे हाउस में चले गए, नाइन्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में है, लेकिन ये इलेवेंथ हाउस कोई ऐसा हाउस है जो आपके लिए मारक भी बैठा हुआ है वहां पे, या कोई दूसरा प्लानेट जो ज्ञाति कारक है बैठा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो स्ट्रेंथ का बात होता है, लेकिन प्राइमरी यही है जिसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके बाद एक रूल है, 32nd ईयर में आपका किस्मत खुलेगा या 36th ईयर में आपका किस्मत खुलेगा। तो पहला कंडीशन यही है, नाइन्थ लॉर्ड सेकेंड हाउस में और सेकेंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में। तो ऐसा किसी का भी कॉम्बिनेशन है जिसका नाइन्थ लॉर्ड सेकेंड में बैठा है, सेकेंड लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है, तो नेगेटिव के पास गाड़ी घोड़ा और फॉर्च्यून होगा। कौन से ईयर में? आफ्टर 32nd ईयर। तो आप इसको भी ढूंढिएगा। ऐसे बुध के लिए कॉम्बिनेशन है, बुध अगर एक्सचेंज कर रहा है तो भी ये 36th ईयर में बताएगा। उसके लिए मैं देखता हूँ रूल आगे है कि नहीं, अदरवाइज मैं उसको भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई कोई ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे 36th ईयर के बाद आपको काफी पैसा मिलेगा। फॉर्च्यून का जो सबसे छोटा पायदान है वो है पैसा मिलना। फॉर्च्यून का जो एक्चुअल में बड़ा पायदान है आपको रेस्पेक्ट मिलना। आप जो है बहुत ज्यादा रिनाउंड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप गुरु की तरह हो। आपने ऐसे कंट्रीब्यूशन किए हैं जिससे बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई ये मेरे लाइफ में बहुत अच्छा चीजों को लेके आए हैं, मेरे भाग्य का कारण ही यही है। हम चाहे वो अदानी अंबानी को जितना रिडिक्यूल करें, जितना भी कहें, जो एम्प्लॉयज आज के डेट में उनके यहाँ पे काम करते हैं वो करोड़ों में हैं। गवर्नमेंट से भी ज्यादा लोग अदानी और अंबानी के जो एंटरप्राइजेस है उसमें काम करते हैं, हर लेवल पे काम करते हैं। एंड दे गेट द सैलरी, उनके फैमिली जो सारे प्रोविजंस पाते हैं उसी की वजह से। तो आप ये समझ जाओ कि ये उनका किस्मत कनेक्शन है। वो इंसान खराब है अच्छा है वो अलग पहलू है। ऐसे भी जो गरीब होते हैं, जो फटीचर होते हैं, वो यूजुअली सभी को इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं। गरीबी का पहला एक रीजन यही है। वो वाणी में यूजुअली कोई रिच इंसान को देखे तो उनके मुंह से निकल जाता है, चोरी करके बड़ा हुआ होगा, कोई गलत काम किया होगा, किसी को जैसे भी चूना लगाया होगा। तो भगवान ऐसे इंसान को चुन चुन के चुना लगा देते हैं जो वाणी खराब करता है। तो आप देखो यहाँ पे 36th ईयर में वेल्थ का बात जब हो रहा है तो फिर से वही कंडीशन से, जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस एंड द नाइन्थ लॉर्ड इन द केंद्र। तो आपको ये समझ आ गया होगा, एस्ट्रोलॉजी यही प्रिंसिपल पे काम करता है। किसी भी हाउस का अच्छा रिजल्ट होगा तो वो ट्राइन में बैठ गया, फिर उस हाउस का स्वामी केंद्र में बैठ गया, तो एक ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट बन जाता है। तो पहला यही कंडीशन है, जुपिटर इन नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड इन द केंद्र, नेटिव विल गेट अबंडेंट वेल्थ। तो ये कंडीशन है, जुपिटर इन नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड इन केंद्र। उसके बाद दूसरा कंडीशन है मरकरी इन एक्जल्टेशन। मरकरी 6th हाउस में भर्गो साइन में एग्जल्ट होता है, और आप देखो नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, तब भी 36 ईयर के बाद नेटिव को पैसा मिलता है। तो दोनों जो रूल्स हैं आपको समझना होगा अलग अलग से। अगर मरकरी एग्जल्टेड है और नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो 36 साल के बाद आपको बहुत पैसा मिलेगा। और अगर आपका नाइन्थ हाउस में जुपिटर है और नाइन्थ लॉर्ड केंद्र में है तो आप समझ जाइए आप काफी ज्यादा वेल्थ पाएंगे। तो अगर ये फुलफिल हो रहा है, यू आर द लकीस्ट। असेंडेंट लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, फिर से वो ट्राइन वाला कनेक्शन हो गया। नाइन्थ लॉर्ड इन द असेंडेंट यानी एक्सचेंज हो गया। फिर जुपिटर इन द 7th हाउस, ये भी जो है आपको बहुत ज्यादा वेल्थ देता है। तो बहुत कम लोगों का होगा, और होगा भी तो नहीं मिला होगा। तो हम उसको एक्टिवेट कराएंगे और हम बताएंगे। पहले हम अपना वेल्थ को बढ़ा लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका रूल नंबर 9। एक इंसान जो हमेशा कहता है मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये उसका लेखा जोखा है, पुअर और अनलकी नेटी। तो चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन से सारा क्या, 5th हाउस में राहु आ गया, तो जो सूर्य का नेचुरल हाउस है वहां पे उसका दुश्मन आ गया, सुगंध के जगह पे दुर्गंध आ गया, तो आपका हालत खराब होगा। जैसे मैं इतर का एग्जांपल दिया था। 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, 8th हाउस अंधेरा है। 5th हाउस जो है मंत्र है, ज्ञान है, आपका स्किल है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका क्रिएटिविटी है, आपका पॉपुलैरिटी है। कहीं पे भी जाते हो जो नेम फेम मिलता है, जो हीरोज हीरोइंस पॉपुलर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, वो 5th हाउस से देखा जाता है। और वो 5th हाउस जो है एग्जीबिशन करता है चीजों को, आपको जो आता है लोग उसको देखते हैं। 8th हाउस क्या करता है, हर चीज को छुपा देता है, अंधेरा का हाउस है। 5th लॉर्ड वहां पे चला गया, डूब गया उसका ज्ञान वगैरह,
उसको बाहर लाके दिखाते दिखाते दिन खत्म हो जाता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन। नाइन्थ लॉर्ड इन डेबिलिटेशन, जो आपको एक्चुअल में भाग्य दिलाएगा वही डेबिलिटेटेड है। क्या दिलाएगा? वो जिसके पास खुद ही नहीं है कुछ देने के लिए। डेबिलिटेशन का मतलब यही है, जीरो से शुरू होना। तो जब कुछ नहीं होता है तो फिर हमें जो है उसको हक के साथ रिसीव करना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है। डेबिलिटेशन का मतलब नहीं होना। आपके पास खून नहीं है, आप ब्लड डोनेट करने के लिए चले गए। आपके पास पैसा नहीं है, आपने पैसा डोनेट कर दिया। आपके पास शांति नहीं है, आप दूसरे को प्रवचन दे रहे हो। तो अल्टीमेटली ये डेबिलिटेशन जो है और ज्यादा डेबिलिटेशन का काम करेगा। ऐसे में आपको प्रिजर्व करना होता है चीजें, और कुछ चीजों का दान करना होता है जो अगर मेलेफिक पोजिशंस में है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो फिर वो प्यूरिफाई होंगे। ऐसे ही सैटर्न अगर नाइन्थ हाउस में मून के साथ रह गया, सैटर्न ऐसे भी दुख का कारण है। जिस भी हाउस में सैटर्न बैठता है, इंसान को किसी ना किसी जगह पे उस हाउस से रिलेटेड दुख मिलता है। सैटर्न केतु मिल गए तो और ज्यादा दुख मिलता है। केतु जो है हर चीज को छुड़ाने का कोशिश करता है। कहीं आप जंगल में जा रहे हो तो आपका सामान कोई लूटने का कोशिश कर रहा है, तो केतु वो काम करता है। आपको कोई चीज बहुत बड़ा आकार में केतु देता नहीं है। इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है और कोई केतु से प्रभावित है और उसने क्या किया, एक फैंसी रेस्टोरेंट खोल दिया, एक मॉल खोल दिया, सारा पैसा एक ही वेंचर में लगा दिया, उसका डूबना तय है। केतु है तो उसका एनर्जी को सेग्रीगेट करके लगाया जाता है। आपको कोई फैंसी रेस्टोरेंट खोलना नहीं है, छोटे छोटे जो है फूड आउटलेट खोलना है। केतु विल डू वंडर्स। आपका पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना है। केतु अगर 11th में है, आपको अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है। कभी गोल्ड में कर दिए, कभी एस्ट्रोलॉजी में कर दिए, कभी कोई जमीन खरीद लिए, कभी कोई छोटा बिजनेस में कर दिए, कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिए। ये उसका तौर तरीका होता है। जिसका जो नेचर होता है ना, उसके विपरीत आप जो काम करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, मैक्सिमम को नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का चार्ट इतना अच्छा होता है कि वो सारा गलत करने के बाद भी सही होता है। कई बार ये रूल फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भगवान आते हैं जो यूजुअली जितने भी लोग उनको कोसें, वो ऐसे जगह पे रूल करते हैं जिससे बहुत लोग दुखी होते हैं। वो जानते नहीं है कि वो ऐसे इतना ज्यादा फॉर्चुनेट कैसे बन गया। तो आप देखो आपके नजर में जो भी इतना ज्यादा फॉर्चुनेट है, ये शुड स्टडी। लेकिन अनफॉर्चुनेट का ये कंडीशन है, सैटर्न और मून साथ में होंगे और अगर फॉर्चून का बात करें नाइन्थ में रह गए, तो समझने के लिए बहुत बड़ा कोई दिमाग का जरूरत नहीं है। सैटर्न जहां बैठेगा वहां पे आपको दुखी कराएगा। तो दी असेंडेंट लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड नेटिव हु विल बी ए बेगर। क्रिटिकल कंडीशन जो है, किसी के चार्ट में अगर ये सारे फुलफिल हो रहे हैं, इनमें से दो तीन, और साथ में असेंडेंट लॉर्ड भी जो है वो डेबिलिटेटेड हो गया, तो फिर वो बेगर वाला वार्ड जो है समझाने के लिए है। खाली ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक लाइट में ही कोई बेगिंग कर रहा है, किसी यार रिश्तेदार से मांग रहा है, दोस्तों से मांग रहा है, हमेशा हाथ फैला रहा है, तो वो भी जो है आपका बेगिंग वाला कंडीशंस को फुलफिल करता है। अंडरस्टैंडिंग द नाइन्थ हाउस। तो ये सारे रूल जो हमने बताए हैं उसको आपको मास्टर करना है। मास्टर करने के लिए दिमाग में इसको याद रखना नहीं है, इससे आपका मेमोरी वर्क कम हो जाएगा, आपका मेमोरी हैंग हो सकता है। उसको समझना है कि ट्राइन और केट को नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कैसे दे रहा है, कैसे एक्सचेंज का रिजल्ट आ रहा है। तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे और आपका डेस्टिनी जो है वो भी एनलाइटेंड होगा। नाइन्थ हाउस होल्ड्स द की फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर्च्यून, डिवोशन, रिलेशनशिप विद फादर। बाय केयरफुली एनालाइजिंग प्लानिटरी पोजिशंस एंड देयर इंटरेक्शंस, वी कैन प्रिडिक्ट सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स एंड आउटकम्स। तो इसीलिए अभी जो है आज के लिए ये सारे काफी हैं। रूल्स मैंने बताया है। आपका नाइन्थ हाउस का क्या कॉम्बिनेशन है, नाइन्थ लॉर्ड आपका एग्जल्टेड है कि नहीं, नाइन्थ हाउस में कौन बैठा हुआ है, कितने केंद्र के स्वामी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दृष्टि के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू, या तो कब आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आपका सेकेंड लॉर्ड आके नाइन्थ में बैठ जाएगा, जुपिटर आके नाइन्थ में बैठ जाएगा गोचर में। उन टाइम्स को नोट करिए, फिर हम रिमेडियल मेजर्स भी बताएंगे। तब आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एक्चुअली समथिंग विच इज नॉट साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज प्योर साइंस, सारा मैथमेटिक्स है। अभी मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है ये कैसे काम करता है, लेकिन आपको फोकस करना होगा। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 साल 25 साल का मेहनत किया हूँ। आपको अगर लगेगा ओवरनाइट हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन जो जो की पॉइंट्स बताया गया है उसको डेफिनेटली आप स्टडी करिए, और पुराने वीडियोज को सिस्टमेटिकली आप जो है देखिए, और बेसिक वीडियो लिखा होगा वहां पे, तो आपको समझ में आएगा। भाग्य को बढ़ाने के लिए ये सारे फॉर्मूला एक्चुअल में समझना बहुत जरूरी है।
तभी जाके आपकी किस्मत बदलेंगे। इसीलिए किसी को कुछ पूछना है तो नाउ इट इज ओपन फॉर योर क्वेश्चन आंसर सेशन। पूछिए। Sir, may I ask a question, please? डेफिनेटली मैम। सर, अगर गोचर में जुपिटर 9th हाउस में आ जाए और हाँ, नेटल चार्ट में 9th लॉर्ड 10th में बैठ एक मिनट, जाए। एक मिनट मैम, लोग भी सुनेंगे आराम से। हाँ, कभी कभी धीरज रख लिया करो। ट्रांजिट चार्ट बना दिया मैंने। हाँ, आपने बोला नाइन्थ हाउस में जुपिटर आ जाए, तो हमने यहाँ पे जुपिटर लिया। आगे बोलिए। सर, और नेटल चार्ट में 9th लॉर्ड अगर 10th में बैठा हुआ है तो। नेटल चार्ट में नाइन्थ लॉर्ड टेंथ में बैठा हुआ है, ठीक है। अब गोचर भी चार्ट जो बनता है वो भी आप देखना इसी तरीके का ही बनता है, पोजीशन सेम रहता है ना। इसमें जो भी आपका नंबर होगा गोचर चार्ट में भी सेम नंबर होता है, और आपका जो लगन चार्ट है वहां पे भी होता है। तो क्या होगा, तो इसका मतलब है 50% ऑफ द रिजल्ट यू विल गेट, है ना। जितने भी सारे जुपिटर के लिए लिखा गया कि जुपिटर नाइन्थ में आ जाएगा या जुपिटर इस तरीके का कनेक्शंस करेगा, तो फिर आपको जो रिजल्ट मिल रहा था वो फुलफिल होने का टाइम आ गया। उस ईयर में आप ये जो रिजल्ट है डेफिनेटली पाएंगे। तो यूजुअली गोचर का रिजल्ट जो है 25 to 50% होता है। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल में दशा लॉर्ड का क्या रिलेशनशिप है इनके साथ, ये आपके नेटाल चार्ट में कौन से हाउस के स्वामी है, लेकिन आपको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर रिमेडी। आपको अगर फॉर्चून बढ़ाना है तो जो कनेक्शंस है वो सारे जब भी फुलफिल होंगे आपको यूज करना है। जैसे मैंने कहा था कि आपका जो मंगल है वो 10th हाउस में या जो है उस पे आ जाए, तो मैंने ये बोला था कि मंगल यहाँ पे आएगा और या यहाँ पे आएगा तो आपको नुकसान होता है, या फादर के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो आप उस टाइम में क्या करोगे, फादर का हेल्थ को बढ़ाने के लिए रिमेडीज करोगे। फादर के साथ किसी भी तरीके से साथ देना है आपको। अगर वो कोई नेगेटिव हालत में गुजर रहे हैं, यू शुड बी देयर बाय हिज स्टैंड, क्योंकि मंगल का मतलब एनर्जी है, एंड यू आर द एनर्जी, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, है ना। वो रिमेडियल मेजर है। तो आप देखो, कोई भी रूल जहाँ पे हम ये पढ़े हैं आप उस पे पहले जाइए। जरूरी नहीं है सारे रूल आपके लिए होगा, नहीं तो आप ऑलरेडी रिच हो गए होते, और रिच हुए होते तो फिर आप मेरे पास नहीं आते कंसल्टेशन के लिए या क्लास के लिए, है ना। हाँ हाँ। चलिए आगे बताइए। हाँ जी, एनी अदर सर ये क्वेश्चन क्या, गोचर वाला। सर हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। जैसे सर ये नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में बैठा हो केतु के साथ, हाँ जी। हाँ जी। तो सर इसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सिक्स्थ लॉर्ड एनिमिटी होता है। पहले तो नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाए तो फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, एनिमिटी होता है। लेकिन इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी यही है। सिक्स्थ लॉर्ड जो है आपके सेवा के बारे में बताता है, केतु भी सेवा के बारे में बताता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि फादर आपको किसी तरीके का ऐसे फील्ड में होंगे जिससे वो लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे या लोगों को सेवा प्रोवाइड करते होंगे। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में ये देखता हूँ, सिक्स्थ में केतु का होना और सिक्स्थ में जो है नाइन्थ लॉर्ड का होना। लेकिन वो ट्रबलसम हाउस है, तो फादर का जो बचपन है या उनका जो पहला फेज है लाइफ का वो डिफिकल्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन से, ठीक है। कुछ बोलना चाहेंगे सर सर उस वो पर। आप प्लीज सर ईयर सर आप ईयर रिपीट कर सकते हैं? वो जो आपने 30, 32 और 34 बोला था मैम सर। एक मिनट, सर ने कुछ पूछा है वो कंप्लीट हुआ नहीं। हाँ ओ सर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जो भी ये सवाल पूछे थे इससे पहले मैं आपका रिएक्शंस जानना चाहता हूँ। नहीं सर, सही है, इंटरप्रेट सही है आपका। ठीक है, ठीक है। हाँ मैडम, आप तो पूछिए। सर हाँ जी, सर वो जो आपने ईयर बताया था ना कि 32 में भाग्य वो खुलेगा मैम मैम 34 से। मैम स्लाइड है, स्लाइड के नीचे पूरा ओके। क्लियर रूल्स लिखा हुआ है। आई विल शेयर द स्लाइड, ठीक है। राइट, जो इन्फॉर्मेशन राइट, आपको वीडियो देख के मिल जाए उसको पूछने का जरूरत नहीं हाँ है। जी। ठीक है। राइट, राइट सर। नेक्स्ट। हाँ जी। सर ये खराब पोजीशन के लिए कोई रेमेडियल है? रेमेडी बाद में बात करेंगे, मैं अभी आपको रेमेडी दे दूंगा, आप रेमेडी अप्लाई कर दोगे, ठीक नहीं है। मुझे और स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। आप रेमेडी दे ओके दोगे, सर, मेरे पास थैंक यू कोई सर। पढ़ने नहीं आएगा। सर सर चलो, रेमेडीज सर बाद में सर देखेंगे। मैं एक दिन रेमेडी का क्लास लूंगा, ठीक है। वो मजाक कर रहा था, सर है ना। तो सर एक ओके चीज सर, को ओके। याद रखिए, डोंट डोंट थैंक यू मिक्स सर। थिंग, ठीक है। हमें यहाँ पे सर चावल मेरा एक बनाना है, क्वेश्चन। बिरयानी बनाना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी जी, अगर लग्न चार्ट में नाइन्थ हाउस खाली एम्प्टी है, बट वो सैटर्न का नाइन्थ लॉर्ड से सैटर्न है, अगर आराम से वो आराम से सैटर्न आराम से, जाके। जस्ट ए मिनट। आप ओके। कहाँ पे हो, घर पे हो, ट्रेन में बैठे हो आप?
करते हो। हाँ, तो आप लगना बताइए अपना, कौन सा लगना है आपका, नंबर बताइए। लग्न में, मिथुन लग्न में गुरु बैठा है, ठीक है। हाँ, और छोड़ दीजिए, मिथुन लगना है। अब बताइए सवाल जो मिथुन। पूछ रहे थे, आराम आराम से पूछिएगा, पहला रिक्वेस्ट हाँ, यही है। हाँ, पूछिए। ठीक है। नाइन्थ लग्न चरण में तो नाइन्थ हाउस नाइन्थ एम्प्टी है, में आ बट जाएगा उसके आपका, देखिए यहाँ पे नंबर में बता देता हूँ। सैटर्न है ये ना। 9 है, ये सैटर्न 10 है, है, सैटर्न आपका नाइन्थ लॉर्ड है। बताइए कहाँ पे है। बराबर है। वो जाके बैठा है सिंह का राशि में, जैसे फिफ्थ में। सिंह राशि में सॉरी, यहाँ क्या पे बोलते बैठा हैं, हुआ है, सिंह ठीक। राशि में। सिंह राशि में बैठा है, ठीक है। तो तुला में। अभी जो, नहीं, सिंह राशि में तुला। बैठा है सैटर्न। हाँ, सिंह राशि में बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ सैटर्न बैठा है, ठीक है, आगे बताइए। शत्रु का इसमें बैठा है, बट अभी गोचार में हम्म। जब सैटर्न ठीक रहेगा तो भाग्योदय के लिए कुछ हेल्प होता है क्या ऐसा, जैसे कि जुपिटर के एस्पेक्ट है, आपने बोला कि नाइन्थ हाउस के लिए, तो उसमें कुछ हम्म। कनेक्शन है क्या हाँ, कनेक्शन है। भाग्योदय में? अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जो आपका भाग्य का स्वामी है थर्ड में है, का मतलब है दिस इज ए नेगेटिव कंडीशन। भाग्य का स्वामी एट्थ में बैठे, बहुत ही खराब, क्योंकि अपने से 12 चला गया, ये भी एट का ही हास है, 8 से 8 है। तो भाग्य का स्वामी अगर थर्ड में बैठा जाए तो यूजुअली ऐसे इंसान को अपने किस्मत में रिजल्ट्स पाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जब आपका ये हम्म, शनि ही है उसका, तो ये कंफर्म हो जाता है कि बहुत साल तक ऐसे लोग यूजुअली अपने कर्म का उतना फल नहीं पाते हैं जितना ये हकदार है। सैटर्न जो है इंसान हम्म, को डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है, ठीक है। लेकिन उसको जब हम्म, रिमेडियल मेजर हम लेंगे, तो देखिए इस हाउस में जब जुपिटर आएगा तभी अच्छा चीज होता है, जुपिटर का दृष्टि। तो आज देखिए जुपिटर यहाँ पे है, यहाँ पे है लग्न में, तो इसका दृष्टि यहाँ पे हम्म, पड़ रहा है, ठीक है, और ये 4-6 महीना और है। बात समझ रहे अच्छा। हैं? तो एक मैं आपको हम्म, फॉर्मूला बता देता हूँ सभी को सुनने के लिए, कि हम्म, सबसे पहला कनेक्शन आप कैसे करोगे, प्राइमरी कनेक्शन। अगर आपके भाग्य का स्वामी 7th हाउस में है, तो आपको अपने स्पाउस से जो है भाग्य का वृद्धि होगा। ये आपका 7th हाउस से ही आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। थर्ड में है तो आपका कोई छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो वो आपके भाग्य के साथ जुड़े हुए हैं। फोर्थ में है तो आप जहाँ पे रह रहे हो, जन्म स्थान आपका, वहां से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, माँ से भाग्य जुड़ा हुआ है। फिफ्थ में है तो आपका जो है, जो स्किल्स वगैरह आप सीखोगे, जो मंत्र उच्चारण करोगे, उसी से भाग्य जुड़ा हुआ है। ट्वेल्थ में है हम्म, विदेश में आपका भाग्य है। टेंथ में है आपके प्रोफेशन में आपका भाग्य है। 11th में है लाभ कमाने के लिए जो भी उपाय करोगे, उसी के साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। 11th आपका बड़ा भाई भी होता है। तो ये जितने रिलेशनशिप्स हैं, भाग्य का लॉर्ड जहाँ बैठा है और जो आके वहां बैठा है, उसी से हमारा रिमेडीज होता है। लेकिन मैं रिमेडीज अभी कहूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और मेरा पर्पस ओके। फुलफिल नहीं होगा। यू हैव टू वेट फॉर दैट। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू आस्क। सर सर मुझे यस प्लीज। पूछिए मैम, पूछिए। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, मैं एक पूछ चुकी हूँ, आप पूछिए प्लीज। हाँ जी, सर पूछिए। मुझे एक कनेक्शन से थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे वो पूछना था। हाँ जी, पूछिए। सर जैसे ये स्कॉर्पियो एसेंडेंट की कुंडली है, चार्ट एक है। मिनट, हाँ। हाँ जी। सर स्कॉर्पियो असेंडेंट हो गया, बताइए। सर और मार्स जो है 12th हाउस में बैठा है। मार्स जो है 12th हाउस में बैठा है, ठीक है। और सर ये इसका हाँ, जो क्या सेकंड कौन। लॉर्ड सेकंड लॉर्ड जो जुपिटर है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। सेकेंड फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है। सर तो ये कनेक्शन कौन सा बनेगा, 12-2 का बनेगा या 2-12 का बनेगा ये? ये जो है सेकेंड लॉर्ड जो बना है जुपिटर, वो 12-2 का रिलेशन बना रहे हैं ना, 2-12 वाला रिलेशन। यानी जो आपका जुपिटर से काउंट करोगे, तो वो कहाँ पे जाके बैठ गया, अपने पीछे जो भी बैठ जाता है वो 12 का कनेक्शन होता है। अभी जैसे ये मार्स है, मार्स भी जाके पीछे बैठ गया तो भी ये 12 का कनेक्शन है। ऐसे लोगों का एनर्जी बेमतलब खर्च होता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ में किस्मत भी है, पैसा का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर से जो मिलने वाले फायदा है, वो कुछ अपने गुण के वजह से खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले अपने एनर्जी को प्रिजर्व करना होगा कि कितना काम करना चाहिए, कौन कौन से ऐसा काम है जिसमें सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए, कौन से काम है जहाँ पे एग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और जुपिटर का मतलब है पैसे का खर्च करने का टेंडेंसी बहुत होता है। जो भी हाउस होता है ना, उस हाउस को खराब करने का टेंडेंसी है ये। जैसे ये फर्स्ट हाउस है तो ये कैरेक्टर को खराब करने का कॉम्बिनेशन है। ये फर्स्ट हाउस है, हेल्थ को खराब करने का कॉम्बिनेशन है। ये सेकेंड हाउस है, रिलेशन, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको खराब करने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मानिए यहाँ पे कोई इसी हाउस के ऊपर अच्छे प्लानेट का एस्पेक्ट आ जाए, जैसे मानो यहाँ पे मरकरी बैठ गया,
या यहाँ पे जो है सन बैठ गया, तो अब देखो सन भी जुपिटर को देख रहा है और मरकरी भी जुपिटर को देख रहा है ना। तो ये कॉम्बिनेशन सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। यस यस। हाँ जी, तो इसीलिए ये खराब कॉम्बिनेशन है, आपको एनर्जी प्रिजर्व करना होगा, ठीक है। यू हैव टू प्रिजर्व योर एनर्जी। लास्ट सर क्वेश्चन अल्पा जी आप पूछिए। जी सर, नाइन्थ लॉर्ड आपकी क्लास में आपने बताया सर कि नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए भाग्येश, बट वृश्चिक लग्न के लिए जब वो बाधकेश बनता है तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे सर? कॉन्ट्रोडिक्टरी रिजल्ट्स होंगे? हाँ जी, कॉन्ट्रोडिक्टरी रिजल्ट होंगे, लेकिन बाधक के लिए एक फॉर्मूला आप सारे याद रखो। बाधक का मतलब हर्डल है, हर्डल रेस होता है ना। ओलंपिक जी में बहुत सारे रेसेस होते हैं, तो उसमें एक हर्डल रेस होता है, 3 फीट का 3.5 फीट का जो है लकड़ी के जो है वो बना देते हैं रैंक, उसके ऊपर जंप करके जाना होता है, पानी के ऊपर कूद के जाना है। वही जीतता है जो उनके सामने दौड़ के क्रॉस करके जाता है। जो हर्डल्स को देख के पीछे भाग जाता है, यूजुअली घोड़े के साथ भी ऐसा रेस होता है ना। तो जी आप जी देखो लाइफ भी यही है, आपको अगर जीतना है तो बाधक को आपको फेस करना पड़ेगा। दोनों दो टेक्निक होता है, एक तो होता है फाइट और दूसरा होता है फ्लाइट। फाइट का मतलब जुट जाना, लड़ाई करना, और जी फ्लाइट का मतलब है उल्टे पांव भाग जाना, है ना। तो जो लोग क्या करते हैं, बाधक को फेस नहीं करते हैं लाइफ में, उनका लाइफ बहुत ही क्रिटिकल होता है। बाधक का मतलब है कि आपको उसके ऊपर कूद के जाना है, यू हैव टू फेस इट। बाधक को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको ढूंढना है कहाँ है बाधक, आजा। बात समझ रहे हो? तो जी सर। इसीलिए वो नेगेटिविटी को हटाने का तरीका वही है, फेस इट। ये कर्मा के वजह से चीजें बाधक होता है, और कर्मा को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते। आपके लाइफ में अगर कोई नेगेटिव कर्मा है तो दैट इज बाधक, एंड दैट इज ज्ञाति कारक। दैट इज द जी 6th लॉर्ड, दैट इज द 8th लॉर्ड, दैट इज द 12th लॉर्ड। तो यू हैव टू फेस देम, है ना। तब जी जाके सर। चीजें अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। हो गया? मुझे लग रहा है इतना ही क्वेश्चन काफी है, हाँ। थैंक्स थैंक्स सर। यस यस ओके। नमस्कार नमस्कार। सर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द क्रेडिट टू संप्रति फॉर मेकिंग ऑल दी स्लाइड्स। ठीक थैंक यू है, बहुत संप्रति। जल्दी उसने बताया, 1 घंटे में इसने सारा स्लाइड दिया है। एंड सी इज इन ए लर्निंग फेज, और आई विश हर ऑल सक्सेस। आधा क्रेडिट तो संप्रति को जाता है, क्योंकि जो स्लाइड्स आप देख रहे हो उसमें अगर 1-2 गलतियां भी हैं तो उसमें 50 चीजें सही भी हैं। एंड इट इज ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और ये आसान नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। और ये Great वीडियोज job. मैं शेयर Thank कर you. दूंगा, और आप बेसिक वीडियोज को जैसे भी हो टाइम निकाल के देखते रहिए, ठीक है। वेलकम सर। थैंक जी यू सर हाँ वेरी जी, जी। मच सर, थैंक यू नमस्कार नमस्कार। संप्रति। Namaste, sir. थैंक यू सर। ओके ओके, जय नमस्कार। श्री राम सर। थैंक यू। ठीक ठीक, नमस्कार।